करूँगा। तेरी सारी छानबीन करके कल आऊँ। तुम ठीक होगे तो तुम्हें जगह मिलेगी, और तुम ठीक नहीं हुए तो गुरुग्राम में नहीं लगने दूंगा तेरी। ये मेरा वादा है। तुमने ऐसे इधर उधर के अफसर से बात नहीं कर रहा, ये भी समझ ले। वो अफसर है जो 12-12 बजे तक काम कर रहे हैं और जाने तुम्हें काम कर रहे हैं। तू मुझे ही नहीं मान रहा अभी, हाँ जी 500, तू आम जनता को क्या मानने का? नहीं मानना तू। आप हैंडीकैप बता रहे हो अपने, कहाँ हैंडीकैप हो? चेकअप करा लो। चलो हैंडीकैप ठीक है भाई, ठीक है। इसका मतलब रोड पर लगवा दें? नहीं, इसका मतलब रोड पर लगवा दें। मैं रोड भीतर की थोड़ी कह रहा हूँ, भीतर रोड पर लगा। भीतर नहीं है तो ये भी रोड है। उठाओ यहाँ से, मैं आपको लगवाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कहाँ लगाना। बुला लेते हैं। हाँ बुलाओ भाई, अपने बंदे लगाओ एक बार, मैं बताता हूँ आपको कहाँ। आ जाओ भाई। और बुलाओ जी बंदे, बुला ले। संदीप, बुलाओ जी सर। भाई चलो जिससे नहीं, मैं अभी यार मैं खड़ा हूँ रात के 12 बजे तक आपके लिए। आपने मुझे इतना कुछ बताया, मैं आपकी सोच समझ गया। आपको जगह चाहिए इस रोड पर, मैं दूंगा, लेकिन रोड ऐसे नहीं लगेगी। देखो ये तो ट्रैफिक है, यहाँ गाड़ी लग जाएगी तो जाम हो जाएगा। आपको मैं जगह देता हूँ भाई, उठवाओ सामान। टीम को बोला संदीप कहाँ गया? बुलाओ जी सारा। ये खड़े यार बीच में ऊपर, सारे बुलाओ। सागर आप कौन? नहीं आपसे ये हम उठवा यार। आप तो अभी तक कहाँ थे जब इतनी देर बात कर रहे हैं? नहीं ना, हम हैं ना, हमारे भी तो अंकल हैं। आज हम अंकल की जगह फिक्स करके जाऊंगा, बाकियों की हो जाए ना हो। सारे मीडिया में बताऊंगा यहाँ फिक्स किया, और इससे टच से मत हुए भाई चलो, जिसका काम नहीं है चलो भाई। और कल तहकीकात भी करूंगा। आप सच बोल रहे हो कि गलत? ये जरूर चेक करूंगा। हाँ ये जरूर चेक करूंगा। हाँ, क्योंकि मेरे को कईयों ने बता दिया आपका हिस्ट्री, तो मैं पता भी करूंगा। सारा पता लग गया। अब मैं कल विद प्रूफ आऊंगा। गाड़ी में डालो। नहीं गाड़ी में नहीं डालना, इनको जगह बतानी है। सामान उठाओ, इनको जगह देंगे हम। उठाओ ये कैरेट, उठाओ ये कैरेट जाके हाँ लगवाएंगे। अरे गाड़ी आके मंगा ले भाई हेलो भाई साहब, आप पहले सो रखे थे। हमारे अंकल जी हैं, हम आप पिछड़। आप तो इनके, आपके अंकल है ही नहीं है तब तो फिर आप तब की चुप बैठे हो पिछड़। रिक्वेस्ट कर रहे ना वो कह रहे जी सड़क ही गलत बनी है जी, गलती सड़क और कह रहे यहीं बैठेंगे जी, कहाँ जाएं। और ये भी कह रहा है कि जी राव साहब ने और इन सब ने सड़क रुकवा दी। मैं तो गलत, राव साहब के घर की है क्या? बताओ। राव साहब के कोई बात नहीं। और मैंने आपकी तहकीकात कुछ लोगों से पता कर ली, लेकिन मैं कल आऊँगा दोबारा। एक बार रिक्वेस्ट कर ले, मैं कल नहीं बैठूंगा। क्यों मैं ले जा रहे जी? साइड में नहीं रिक्वेस्ट कीजिए आपने तो मुझे कहा कल मैंने यहीं बैठना है। पहले कहा कल नहीं बैठेंगे आप। नहीं आपने ये कब कहा? यही कहा ना ओ भाई साहब, हाथ तो मैं ही जोड़ दूंगा। नहीं मैं ही जोड़ूंगा। आप कह रहे हो कि आप तो कह रहे हो कि मैं 4 बजे आ रहा हूँ, तो 10 बजे आ जाऊँ। नहीं मैं पकड़ दूँ आपको पैर, आप नहीं, मैं ही पकड़ूंगा। मैंने तो आपको 3 बार समझा दिया, आप नहीं समझे ना। मैं 10 बार आऊँगा, 10 बार आऊँगा आपके पास। हटाओ पीछे। आप ढीठ हो कि आपने रोड पर लगाना, मैं भी ढीठ हूँ, रोड पर लगने नहीं देंगे। नहीं फिर वही बात, आप मेरे ही तो अंकल हो। मैं आपका सामान अभी उठाऊंगा, सही जगह बता कर आऊँगा आपको। आपका यहाँ तो बहुत छोटी सड़क है, मैं आपका सोना रोड पर लगवाने जा रहा हूँ अभी। ना 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 गुंजाइश नहीं है ना, मैं क्या, मेरी गुंजाइश ही नहीं है। किस बात की गुंजाइश? तो आप आए जा रही, मैं तो अपने गांव में नहीं भाई नहीं अभी आपके पास कौन सा है? बाइक है? क्या है? क्या है? वो चले वो आपका आया था भतीजा स्कूटर पर।
चलो ठीक है, अभी ऐसे है भाई, आप आना है नहीं, एक बार आ जाओ। हम पूछ रहे हैं ना आपके पास कोई व्हीकल नहीं है, तो कल से 2 महीने की ड्यूटी मैं लगाऊंगा स्कूटर पर किसी की, वो आपको लेकर जाएगा, वहीं छोड़ कर आएगा, सब्जी बेचो, शाम को घर छोड़ कर आएगा। फंस गए आप। अपने मैं जो मर्जी बेचो, जहाँ आपका 500 रुपया ना, वहाँ आप 1000 रुपया कमाओगे। मैं आपको लगवा के आऊँगा सोना रोड के ऊपर। आपके पास क्या है? लोडिंग है इनके पास, तो क्या है? तो आते कैसे? रिक्शे पर ही तो आते हो, और वो रिक्शा थोड़ा सा आगे जाना है सोना रोड पर। किराया हम दे देंगे, नहीं हम दे देंगे। हर रोज कैसे आते हो? आप फंस गए, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। ना आप नहीं छोड़ूंगा मैं, ना आपकी दोस्त सुनी, आप अंकल जी हो, आपने यही लगाना है, आपको 1 घंटा लेक्चर दिया, आपको 4 बार समझा दिया, आप फिर भी ना मैं तो छोटा अधिकारी हूँ जी, बड़े तो आप लोग हो। हम आपको सोना, आपकी 500 रुपए की जगह 1000 रुपया आमदन, आपका आने जाने का खर्चा 2 महीने का मेरा। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं सुधरे तो सारे बिगड़ेंगे, एक के ना सुधरने से सारे बिगड़ेंगे। तो जब इसकी लगी तो बाकियों को क्या है? इसलिए मैं वो सिस्टम नहीं बना सकता, मुझे आपको ही यहाँ से बदलना पड़ेगा। नहीं मैं ही बदलूंगा। चल रहे हैं चार्जिंग वाला चाहे जो मंगवा लो यार, यहाँ पीछे मेरे अंकल को छोड़ कर आना है, आज वहीं मैं बैठूंगा आपके साथ, मैं जाऊंगा साथ। आपने पॉलिटिक्स से ले गए आपने पॉलिटिक्स से ले गए सब गलत करते हो, आप सही हो और सब गलत है, सड़क भी गलत है, सब गलत है, बस आप सही हो। जब आप वो सही तो बता लग रहे अब मैं कर रहा हूँ, आप कह रहे हो नहीं, हम वहाँ से ही कर देंगे, आपने लगाओ। देखो मेरी एक ही बात, अगर मैंने आपको यहाँ लगने दिया तो मेरे को जो 100 लोग लगा रहे हैं वो मेरे अलग नहीं, अगर मैं आपको लगने दूंगा तो मेरी कोई हिम्मत नहीं है मैं उनको रोकूं। और मुझे लगता है अगर आप रुक गए तो सारे रुक ही जाएंगे। नहीं लग ही रहा है, लग ही रहा है। वो तो बेचारों ने वहाँ नहीं लगाई दोबारा, आप ही बैठे हो सिर्फ। नहीं आपको मैं आपका हर समाधान निकाल रहा हूँ। 500 रुपये की जगह 1000 रुपया कमाया जाएगा, आपको आने जाने का खर्चा जो यहाँ है वो मैं दूंगा। 2 महीने के लिए आप शिफ्ट हो जाओ जब तक आपका लाइसेंस निकल। ठीक है जी। रेडी भी कोई अपने स्टोर में पड़ी है ना, रेडी भी दे देंगे। चलो जी रेडी भी दे देंगे, लेकिन लगेगी सोना रोड। मैं रेडी दे रहा हूँ फ्री। चला के लेके जानी धक्का देना। अपनी निगम की गाड़ी सुबह एक बार भेज दिया करो। वो वहाँ तो 1500 का काम है, यहाँ तो 500 मिल रहा है, 1500 का काम है। फंस गए अब आप अंकल जी, मैं बता दिया आपको, फंस गया आप। हाँ अब आप फंसना ना, मैं आपको 1000 रुपया कमाऊंगा। मैं आपका सारा वो कर दिया, बताओ। अब आप फंस गए अंकल। क्यों बैठोगे? बारिश है, धूप है, धूल है। आज मैं आपके साथ 10 बजे तक रहूँगा। ठीक है, मैं को बाहर खा लेना भाई, ना रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ। नहीं मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, आपने नहीं की। कहाँ कर नहीं ये इन्होंने ये बोला है कि मैं जाऊँगा, कल मैं इन्होंने कहा कि कल मैं यही लगाऊंगा। नहीं सुनो एक मिनट। फिर मैंने कहा मैं कितनी बार आया हूँ, कहते अभी तो 3 बार ही आया हूँ, इसका मतलब मैं 5 बार आऊँ। उसके बाद उन्होंने कहा मैंने यही लगानी है। उसके बाद कहा कि जी मेरी बीवी बच्चे तो है नहीं जी, मैं ही काम करूँगा। 500 रुपये का काम है, इनको 1000 रुपया भी कमाऊँगा, यहाँ लगवाऊँगा, यहाँ नहीं लगेगी, सोना रोड पर लगवाऊँगा, सही जगह बैठा दूँगा, 1000 रुपया कमाए, स्कूटर बेचूँगा, स्कूटर छोड़ कर आएगा, शाम को रहेगा। मेरी बात, अकेले की वजह से सबको परेशान मत करो।
कुछ नहीं कर रहा, मैं तो जा रहा हूँ भाई। अभी साहब कह रहे हैं कि तेरे मैं तो जाने लग रहा हूँ। पीछे से थोड़ी कहते हैं वो मैं तेरी बात जा रहा हूँ भाई, चलो। अच्छे अच्छे आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कह रहा रिक्शा बुला रहा हूँ, रिक्शा नहीं और आगे सुनो, आगे नहीं सरकार की आगे नहीं, सुनो मेरी बात, गलत काम मैं कर नहीं रहा। चलना और मुझे पता क्या कह रहा है कि जी वो अभी 2 टीम छोड़ दिए तो कागज तो देखूंगा, वो आपस में कागज तो देखूंगा। एक दूसरे के नहीं, मैं सारी सड़क पर तोड़फोड़ करूंगा, आगे कर रहा हूँ, यहाँ भी करूंगा। रिक्शा लेके आ जाओ। ठीक बात है, उठा दे भाई, सामान लेके जाना। कोई बात नहीं, उठा दे। देखो जी मेरी बात सुनो, नहीं लगा, अगर कल ये नहीं, अगर ये कल लग गए मैं एफआईआर दर्ज कराऊंगा, ये समझ आना, RS पार्ट करवा के जाऊंगा। नहीं लगा, मेरे को इस रोड पर नहीं चाहिए जी। आप अगर रेडी कह दिया, आप ही अपना रोजगार चलाओ, घूम फिर के चला लो, इतनी दौड़ थोड़ी जमाएंगे जी। संतुष्ट हो अंकल, अभी भी देख लो। मैंने आपको बता दिया, नमस्कार तो जल्दी बोल दिया, मेरे लिए भी हिम्मत अभी 2 घंटे और है बोलने की। ठीक है, रोड मैंने ब्रेक फेल भी नहीं, आप 10 आदमी खड़े हुए तो रोड जाम हो गया। अरे जब खाएगा कौन इसको, जब आदमी तो मर जाए खाएगा ना आपके लिए मैं ये भी देखना चाहूँगी, सही बेच रहे हो आप ही दिखाओ ना, आप खाओ थोड़ा बहुत तो खाओ, कुछ और खिला के जाऊँगा। मैं तो 11 बजे तक भी यहाँ रुक जाऊँगा, लेकिन मैंने जो खाना रखी आपने मदद की हमारी, आप ही इनका सामान नहीं खा रहे। ये कहाँ मोटरसाइकिल चढ़ाएंगे लोग, देखना क्यों जी मांगेराम जी, या तो ये लेवल करवाएं। अब ये इतनी जगह तो वेस्ट गई है। अब वो देखो, इधर आओ, स्कूटी कहाँ लगी है, फिर अगर ये लेवल हो तो स्कूटी यहाँ लगे, इसको लेवल करवाओ जी। इधर आओ, इधर साइड हो ना, साइड हो, इधर आओ, वो देखो लेवल, वो लेवल देखो, ऐसे लेवल करवाओगे इसको सारा। ये बस जीना छोड़ूंगा, जीने छोड़ देता हूँ, ये भी हटाओ। कल 2 बजे तक अपना काम बाद में करना, पहले ये काम करवा लो। ये मैं थोड़ा बहुत अगर कहो तो मैं JCB से करवा दूं। नहीं कर देंगे, नहीं आप करोगे नहीं, नहीं करा देंगे, फिर नुकसान ज्यादा होगा। क्या बोल के तुमने ये हटा देता, ये हटाओ, ये भी लेवल करो। जी 2 चीज नोट करवा रहे हैं, उसको हाँ। नोट रखना, ये ना कल फिर हमने मैं कल ज्यादा सख्त एक्शन लूंगा। तेरे कूलर कालर सारे यहाँ होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने देखे हैं। कोई दिक्कत नहीं। हेलो, आगे ले, आगे ले यार। अब इनकी याद आ रही है, उन्होंने अपनी बिल्डिंग भी नहीं छोड़ी और आगे भी वो, तो भी उनका उतना फर्ज तो बनता है ना पार्किंग का। ये चलो ठीक है, बिल्डिंग जैसी है लेकिन पार्किंग तो है, तो ये चीज चाहिए। अपनी जगह छोटी हुई है, साइड हो जाए कौन सर आज फाजिलपुर में कार्रवाई करिए, क्या कहेंगे? देखिए ऐसे है, हमारी अब एनफोर्समेंट टीम दिन रात काम कर रही है और एनक्रोचमेंट के बिल्कुल सख्त हम इसके ऊपर सख्ती से निपट रहे हैं। फाजिलपुर रोड पर अगर सोना रोड से लेकर फाजिलपुर के एंड तक जाना हो, उस रोड के ऊपर निकलने के लिए
आपको 1.5 घंटा जाम से गुजरना पड़ रहा है। एक दिन हम प्राइवेट गाड़ी में आए, सारा चेकिंग की, चेक किया कि जी कौन बंदा क्या कर रहा है, तो कुछ तो लोगों ने शेड आगे बढ़ा लिए, वहाँ अपने सामान ये वो सब रख दिया। दूसरा, लोगों ने कुछ इलीगल तरीके से 10,000, 5,000, 8,000 के खोखे आगे लगवा के वो काम कर रहे थे। तीसरा है कि रेडियाँ बहुत ज़्यादा इलीगल, और आज मैंने रेडियाँ जो कुछ तोड़ी भी हैं, फिर उनको पूछा गया, कोई 6 साल से लगा रहा है, वो कह रहा है मुझे ये नहीं पता कि जी परमिशन कहाँ से मिलनी है। आज उनको समझाया गया कि परमिशन लें, लोकल बंदे को किराए मत दें और अपनी रेडी सही जगह लगाएं। कुछ 1-2 बंदे ऐसे भी मिले जो कि हमें एक ड्राइव पूरी 1 घंटा 1.5 घंटा लगा के अभी 9 बजे वापस आए, तो फिर दोबारा रोड के ऊपर उन्होंने अपनी सब्जियां लगा ली। काफ़ी बहस की, रोड उन्होंने कब बनाई जी आपने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। जब उनको मैंने ये ऑप्शन दे दी कि अगर आप सच में आप जेन्युइन हो तो मैं आपको सही जगह लगवाता हूँ, अभी लगवाता हूँ। आप 500 रुपया कमा रहे हो, सही जगह लगवाएंगे, आप 1000 रुपया कमाओ। आपको गाड़ी की दिक्कत है तो हम अपना एक एम्प्लॉय लगा देंगे जी, आपको स्कूटर पर छोड़ कर आए और वापस आए। उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं था। लोकल बंदों ने फिर उनको समझाया कि आपको यहाँ से हटना चाहिए, क्योंकि रोड किसी की नहीं है। रोड, मैं दोबारा कहूँगा, किसी की नहीं है। अगर निगम भी लाइसेंस देता है, वो मोबाइल के लाइसेंस है। मोबाइल का लाइसेंस मतलब है घूम फिर के आप अपना रोजी रोटी चलो। वहाँ लाइसेंस नहीं है किसी के पास, 2 महीने के लिए भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, रोजी रोटी अपना चलाएं। फिर भी आपको लगता है कि कहीं सड़क के किनारे इंटरनल रोड पर रुकना पड़ रहा है, तो सड़क के साइड पर होकर रुकें। अब सड़क के बीच में ही आप दोनों साइड पर रेडियां लगा लेंगे, ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि निगम के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ भी एक बैठक की है मैंने, और हम कोशिश कर रहे हैं वेंडिंग जोन्स को रिव्यू करें, लोगों को, जेन्युइन लोगों को उनका रोजगार चलता रहे, उसके लिए क्या होना चाहिए बिल्कुल करेंगे जी। आज हम जो है जैसे फाजिलपुर रोड पर है, और ये भी मैंने देखा कि एक बार अगर कार्रवाई कर लें लोग नहीं सुधरते। बंदे मुझे कह रहे हैं कि जी आप 4 ही बार तो आए हो, तो इसका मतलब ये राइट है उनका, वो समझ रहे कि मैं 7 बार आऊँ, 8 बार आऊँ, 9 बार आऊँ, भाई हम आ जाएंगे। मैंने कहा जी हाथ जोड़ देंगे जी, फिर भी नहीं हटेगा। अल्टीमेटली एक्शन लेना बनता है। पब्लिक रोड के ऊपर, स्ट्रीट्स के ऊपर, गवर्नमेंट लैंड के ऊपर सख्ती रहेगी जी। आगे भी आने वाले समय में हम चंक्स ऑफ लैंड खाली करवाएंगे, चाहे वो वजीराबाद है, चाहे सेक्टर 28 है। काफ़ी एग्जाम्पल हमने क्रिएट कर दिए हैं। सदर बाज़ार में मैं अभी प्राइवेट गाड़ी में गया था, 4-5 लोगों को समझाया। सदर बाज़ार में मैंने आज एक और अपना एम्प्लॉय भेजा है। मैं वहाँ अब नोटिस दूंगा कि जो लोग रोड के ऊपर अभी भी अपना फड़ी लगा रहे हैं, सामान अपना एक्सटेंड करके लगा रहे हैं, क्यों ना आपके अगेंस्ट FIR दर्ज करा दी जाए। अब ये नोटिस जल्द ही सदर बाज़ार में इनिशिएट होएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने 10-15 बार कार्रवाई और विजिट कर लिया। सर, और भी ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर लोगों ने बहुत अतिक्रमण कर रखा है। जैसे बात करें हम अशोक सेक्टर 5 की, और ये मदनपुरी मार्केट है छोटी सी, और भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास भी लोगों ने बहुत ज़्यादा दुकानें बाहर करके लगा रखी हैं रोड पे। देखिए जी, मेरे ख्याल से अतिक्रमण जो लोग करते हैं, दुकानदार करते हैं या रेडी वाले करते हैं या माफिया करते हैं, वो अपना राइट समझ रहा है कि जी रोड तो हमारी, ऐसे ही चलता है। आप नए आगे भाई 30-30 साल से नहीं सुधरे, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं ये धन्यवाद करूँगा कि लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं। अगर हमारे अगेंस्ट 5 लोग हैं, चलो जिनका थोड़ा बहुत नुकसान होता होगा, माफिया का होता है, वो थोड़े अगेंस्ट रहेंगे, लेकिन 95% लोगों का साथ है। ये साथ जो है हमें पब्लिक का भी है, हमारे सीनियर बॉसेस का भी है, जो कि पूरा दिन हमें ये कह रखा है कि जी आप रोड्स के ऊपर कार्रवाई करो, ग्रीन बेल्ट डेवलप करो। अभी ग्रीन बेल्ट भी डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी, हम एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे। देखिए जी, मेहनत में कमी नहीं आएगी, रिजल्ट हो सकता है थोड़ा सा वेट करना पड़े। उसका भी कारण है कि हमें एक मॉनिटरिंग सिस्टम अभी शुरू किया, थोड़ा टाइम और लगेगा। पुलिस की हमें काफ़ी मदद आ रही है, तो भाई ओवरऑल मॉनिटरिंग सिस्टम आज हम कर रहे हैं, कल कोई और काम करेगा। यहाँ पर एक सिस्टमेटिक ढंग से काम कराने की कोशिश करेंगे। और मैं आपके माध्यम से सारे रेडी वालों को ये कहूँगा कि गरीब को हम बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। कोई भी गरीब का अगर रोज़गार कहीं आपको लगता है कि अफेक्ट हो रहा है, वो डायरेक्ट मेरे पास आएँ जी,
मैं उनको कोई ना कोई समाधान जरूर बता दूंगा जब तक उनका लाइसेंस नहीं बनता। लेकिन रोड के ऊपर ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल करने में हमें सबका साथ चाहिए। मैं सबका धन्यवाद करूंगा जो हमारा साथ दे रहे हैं। तभी हम रात को 10-10 बजे तक हमारी टीम का मैं स्पेशल धन्यवाद करूंगा। अभी भी हम 9:30 बजे आपको मैं जो ये बाइट दे रहा हूँ, अभी भी हम एक और जगह जा रहे हैं क्योंकि वहाँ लगता ही 10:30 बजे तक है और एक ही बंदा लगाता है और 3 बार हमने कार्रवाई करती, तो हम ऐसे सख्त कार्रवाई करेंगे। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। वस्त्रम शोरूम शहर के प्रमुख स्थानों से जुड़ा हुआ है, चाहे आप किसी भी दिशा से आ रहे हो। यहाँ पर बड़ी और सुरक्षित पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे आपको गाड़ी पार्क करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो इंतजार कैसा, आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर।